Hello everyone, this is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Department of Commerce, गीता विद्या मंदिर गर्ल्स कॉलेज सोनीपत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 सितंबर 2020 से हमारे कॉलेज के यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार हमारी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को ऑफर किया है कि वो ऑप्ट कर सकती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन मोड, दोनों। तो बच्चे ऑफलाइन एग्जामिनेशन मोड तो एज इट इज रहेगा, वैसे ही हर बार की तरह सेंटर्स बनेंगे और आप एग्जाम्स देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देनी है, और इसके रिगार्डिंग हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने कुछ मोडालिटीज डिस्कस करी हैं। एसओपी बताया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बच्चों के लिए, कि एग्जाम देने से पहले किन किन बातों का स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर पास कोर्स के बच्चे किन बातों का ध्यान रखेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एमकॉम, एमएससी, एमए या और जो कोर्सेज हैं उनके बच्चे किन बातों का ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में मैंने रिकमेंडेशंस इंक्लूड करी हैं कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो एसओपी वैसे तो कंप्लीट एसओपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हुआ है, पर होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। अपने एग्जाम को देने से पहले इस वीडियो को देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाली हूं। इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए, यूजी और पीजी, जनरल इंस्ट्रक्शंस। सेकंड नंबर पे मैं बताऊंगी कि आर्किटेक्चर और पैटर्न ऑफ पेपर कैसा रहेगा यूजी के स्टूडेंट्स के लिए, और आर्किटेक्चर और पैटर्न ऑफ पेपर कैसा रहेगा पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, कि पीजी के बच्चों को कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उनको कहां और कैसे लिखना है, और आंसर बुक को वो कैसे सबमिट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें यूजी और पीजी दोनों के स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम को देने से पहले ध्यान में रखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि कैमरा, जिससे भी आप ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, तो आपका कैमरा वर्किंग होना चाहिए। आप चाहे लैपटॉप का यूज करें, चाहे आप डेस्कटॉप का यूज करें, चाहे आप अपनी एंड्रॉयड मोबाइल फोन का यूज करें, आपको इंश्योर करना है आपके वर्किंग कैमरा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको ऑनलाइन एग्जाम देने से पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। जो भी इन्विजिलेटर आपका एग्जाम लेगा वो सबसे पहले आपको 30 मिनट्स पहले ज्वाइन करा लेगा अपनी मीटिंग में, और आपसे आईडी प्रूफ की डिमांड करेंगे। आईडी प्रूफ में आप कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड रख सकते हैं, लाइब्रेरी कार्ड रख सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इन दोनों के आपके पास नहीं है तो आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं। देयर विल बी अ सिंगल क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हैं तो सभी के लिए एक क्वेश्चन पेपर होगा, और बच्चों को क्वेश्चन पेपर एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम, जो कि बताया गया है कि 30 मिनट्स है, एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले आपकी ईमेल आईडी पे आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और एग्जाम शुरू होने से बस कुछ मिनट पहले आपको उसका पासवर्ड व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, पासवर्ड आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आपको पेपर लिया जाएगा, प्रेफरेबली गूगल मीट भी हो सकता है, जूम भी हो सकता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो वो इन्विजिलेटर आपको 30 मिनट्स पहले लिंक भेज देगा, जिसपे आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप रिमोट प्रोक्टोरिंग और कैमरा सर्विलियंस के अंदर है, तो आप कोई भी माल प्रैक्टिस ना करें जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाए। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूजी के जो पेपर है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आएगा। यूजी के स्टूडेंट्स को एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एट अ टाइम सिर्फ एक ही एमसीक्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अगर आप आगे और पीछे जाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से स्किप फॉरवर्ड का ऑप्शन करके आगे भी जा सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है जनरल इंस्ट्रक्शन में, कि जो आपका थ्योरी का पेपर है वो पीजी का, यूजी का तो एमसीक्यू आना है, पीजी का डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव मोड आएगा। आपको अपने पॉइंट्स को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है।
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टूडेंट्स के मन में ये भी बात है कि एमसीक्यू है तो नेगेटिव मार्किंग, नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बार के एग्जामिनेशन में रीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं है। एमसीक्यू में यूजी स्टूडेंट्स के लिए है, ये रीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं है। जहां भी एप्लीकेबल होगा आपका क्वेश्चन पेपर आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ। नेक्स्ट, अब ये बात है फॉर यूजी स्टूडेंट्स के लिए कि पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यूजी का पेपर एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, ठीक है, पर इसका पैटर्न कैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूं। अगर मान लीजिए आपके 2 पेपर हैं सेम सब्जेक्ट के, ठीक है, वो एक ही पेपर बन के आएगा विद सेपरेट पार्ट्स और सेक्शंस। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पेपर्स ऑफ फिजिक्स। अब 2 पेपर है फिजिक्स के, तो 2 पेपर नहीं होंगे, आपका एक ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, आपको एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन के पेपर के अंदर 2 पार्ट्स और सेक्शंस होंगे, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे जो कि फर्स्ट पेपर से रिलेटेड होंगे, और दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चन होंगे जो कि सेकंड पेपर से रिलेटेड होंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज आएंगे। एक कैंडिडेट को क्या करना है, सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। मतलब अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं तो आपको सिर्फ 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, दैट इज 1 आवर 30 मिनट्स। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास लाइकवाइज 3 पेपर है सेम सब्जेक्ट के, 3 पेपर है सेम सब्जेक्ट के, जैसे मैथमेटिक्स में आपके 3 पेपर है, तो अब आप इसे कैसे देंगे। आपको एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तीनों का, बस उसमें 3 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा। अ कैंडिडेट विल हैव टू चूज 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इन ईच पार्ट और सेक्शन, और टोटल टाइम जो अलॉट किया जाएगा वो होगा 1 घंटा 135 मिनट, दैट इज 2 आवर 15 मिनट्स। अब तीसरा, अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में ऑड नंबर ऑफ पेपर है, मतलब 5, 7 और 9, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पेपर हैं, 7 पेपर हैं, 3 पेपर फिजिक्स के हैं, वो इकट्ठा पेपर हो गया, 2 पेपर फिजिक्स के इकट्ठे हो गए, 3 पेपर केमिस्ट्री के हैं वो इकट्ठे हो गए, 3 पेपर मैथमेटिक्स के हैं वो इकट्ठे हो गए, मतलब 3 पेपर तो आपको ये हो गए। अब लास्ट में मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर बचता है, अब इंग्लिश के तो कोई पार्ट्स होते ही नहीं है, तो वो पेपर कैसे होगा, वो पेपर सिंगल ही होगा और उसकी एग्जाम लिमिट होगी 45 मिनट्स। ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा, तो अपना रोल नंबर एंड डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से डालिएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फॉर पीजी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होना है, तो उनको बहुत ध्यान से कुछ बातें समझनी है कि कैसे प्री एग्जामिनेशन में, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में और पोस्ट एग्जामिनेशन में किन किन मोडालिटीज का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पेपर की डिलीवरी, बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों। इन्विजिलेटर आपको क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देगा पासवर्ड के साथ आपकी ईमेल आईडी पर। तो एक बात का ध्यान रखना, आप सभी के पास अपनी वर्किंग ईमेल आईडी हो और आपको उसका पासवर्ड याद हो। अपनी ईमेल आईडी भी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका ईमेल आईडी पर ही आएगा। और जो उसका पासवर्ड होगा वो जो आपने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पे आएगा। वेयर एंड हाउ टू राइट पेपर, कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। बच्चों मैं आपको ये स्पेसिमेन शेयर कर रही हूँ, ये स्पेसिमेन ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और हमारे जीवीएम गर्ल्स कॉलेज ने आपको एक व्हाट्सएप किया हुआ है, उसके अंदर इसका स्पेसिमेन भी उन्होंने साथ में अटैच किया हुआ है। तो आपने डाउनलोड कर लें या तो उस स्पेसिमेन को, या इस स्पेसिमेन को लिख लें, नोट डाउन कर लें A4 साइज शीट पेपर पे अपनी हैंडराइटिंग में, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैं बता चुकी हूँ अवेलेबल है। ऐसा आप 15 से 17 पेजेस पे लिख के रख लीजिए अगर आपके पास डाउनलोडेड कॉपी नहीं है, ठीक है। एंड बिल्कुल इसी स्पेसिमेन में पहले ये लिखा होगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, साइन, क्लास, सेमेस्टर कोड एंड डेट ऑफ एग्जाम। शीट के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर एक्सेप्ट
नहीं होगा। आपके पास कम से कम 15 से 17 डाउनलोडेड पेजेस ऐसे होने चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ डेटा पैक 2, आपको अपने डेटा पैक का भी ध्यान रखना है। आंसर बुक सबमिशन, अब मान लीजिए आपने पहले से ये पेपर पे लिखा हुआ था, आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, अपनी हैंडराइटिंग में आपने सब कुछ लिख लिया है, अब आप आंसर बुक को सबमिट कैसे करेंगे? बेटे आंसर बुक को सबमिट करने के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी बनानी पड़ेगी। अब सॉफ्ट कॉपी आप कैसे बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, आपके पास प्ले स्टोर से, आपके सभी के पास एंड्रॉइड फोन होते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से एडोब स्कैनर या फिर कैम स्कैनर या माइक्रोसॉफ्ट का भी एक स्कैनर आता है जो पीडीएफ में और जेपीजे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। आप इनमें से कोई भी स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए और उस स्कैनर को डाउनलोड करने के बाद आप उसको सीरियल ऑर्डर में, मतलब आप अपनी शीट्स की फोटो खींचिए और उन फोटो खींचिए सीक्वेंस में। जैसे आपने फर्स्ट नंबर पे जो शीट लिखी उसकी फोटो पहले खींची, सेकंड नंबर की बाद में, थर्ड नंबर की बाद में, और आप उसका अब नेम कैसे देंगे, उसका एक फाइल नेम दीजिए। कैसे नेम देंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका एग्जाम की डेट है 15 सितंबर 20 और आपका रोल नंबर है 370965। आपका एग्जामिनेशन का मोड है मॉर्निंग, सेशन आपका मॉर्निंग में है, तो आपकी फाइल नेम कैसी होगी 150920, ये तो डेट हो गई। 370965 ये आपका रोल नंबर हो गया। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर था तो इसके साथ एम हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं इसी के साथ में, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, ASC आप मेंशन कर सकते हैं। सेंड जेपीजी और पीडीएफ थ्रू ईमेल, आपको ये ईमेल के थ्रू भेजना है। उसी ईमेल आईडी पे आप ये पूरा पीडीएफ बना के भेजेंगे जिस ईमेल आईडी से आपने क्वेश्चन पेपर को रिसीव किया है। आपकी पीडीएफ फाइल और जेपीजे फाइल 16 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक बार ट्रायल लेके देख लेना, 15 पेज की यूं ही फोटो खींच के देख लेना कि वो 16 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चंस, कितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हों, ध्यान रखना सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट